जैनब की सच्ची कहानी छोटे से कस्बे की एक संकरी गली में जैनब रहती थी। उसका घर मिट्टी और टीन की छत से बना हुआ था। जब बारिश होती तो छत टपकने लगती और जैनब अपनी किताबों को संभालने के लिए इधर उधर भागती। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन आंखों में पूरी दुनिया देखने का सपना था। उसके अब्बू एक ठेले पर फल बेचते थे। रोजगार कब मिलता, कब नहीं, ये खुद उन्हें भी नहीं पता होता। अम्मी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और जैनब, वो हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर किताबें खोल लेती। स्कूल तक का सफर 3 किलोमीटर का था। गर्मी में धूल उड़ती, बरसात में कीचड़, लेकिन जैनब हर दिन पैदल चलकर जाती थी। जब दूसरी लड़कियां नए कपड़ों में स्कूल आती, जैनब के पास वही एक जोड़ी यूनिफॉर्म थी, धुली हुई मगर फटी हुई नहीं। उसकी टीचर मिसेस शर्मा अक्सर कहती, जैनब, तुम्हारे अंदर वो जिद है जो बड़े बड़ों में नहीं। जैनब बस मुस्कुरा देती, मैडम, जिद नहीं, उम्मीद है। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात को खाना भी पूरा नहीं मिलता। पर जैनब के पास एक सपना था, डॉक्टर बनना, ताकि उसके जैसे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कर सके। लेकिन किस्मत का इम्तिहान बहुत सख्त था। एक दिन अब्बू बीमार पड़ गए, ठेला भी बंद हो गया। दवाइयां लेने के लिए पैसे नहीं थे। जैनब ने स्कूल छोड़ने का सोच लिया। जब उसने अम्मी से कहा, अम्मी की आंखों में आंसू थे। बेटी, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अगले दिन जैनब ने अपनी पुरानी कॉपियां इकट्ठी की और पास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, शाम को दूसरों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। रात को थकी हुई जब कुरान पढ़ती तो खुदा से बस यही दुआ मांगती, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। साल बीतते गए। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, पर फीस भरने के लिए अभी भी पैसे नहीं थे। तब उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद उसकी फीस भरी और कहा, जैनब, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तब दूसरों की फीस देना। इम्तिहान का दिन आया। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। पेपर के बाद वो खुदा से बस यही कहती रही, अब मर्जी तेरी। 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, जैनब ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके घर के बाहर मोहल्ले वाले मिठाई लेकर आए। अब्बू की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। जैनब को शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि गरीब होने का मतलब हारना नहीं होता, बस थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना होता है। सालों बाद जब वो डॉक्टर बनी, उसने अपने कस्बे में एक फ्री क्लिनिक खोला। बोर्ड पर लिखा था, डॉ जैनब फातिमा, इलाज मुफ्त, मुस्कान जरूरी। गांव की छोटी छोटी लड़कियां जब उसे देखती तो कहती, अम्मी, मैं भी जैनब जैसी बनूंगी। और जैनब हर बार मुस्कुराकर कहती, बस खुद पर भरोसा रखो, बाकी अल्लाह सब आसान कर देगा। क्या आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा